वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर का पेपर 3 यूनिट 2 हमारी चल रही है। आज का हमारा टॉपिक है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या है? एक तरीके की बायोजियोकेमिकल साइकिल है। ठीक है, फर्दर इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, वो हम अभी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमने दो तरह की साइकिल जो है डिस्कस की थी। पहला था गैसीय साइकिल, दूसरा था सेडिमेंट्री साइकिल। गैसीय साइकिल में हमने 3 तरह की साइकिल को पढ़ा है, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। अब हम पढ़ने वाले सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में हमें 2 साइकिल पढ़नी है, फॉस्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। आज की इस वीडियो में हम फॉस्फोरस साइकिल को है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है गैसीय साइकिल के अंदर और सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर। तो जो गैसीय साइकिल होती है एज़ कम्पेयर टू सेडिमेंट्री साइकिल काफ़ी ज़्यादा उसका जो रेट है वो फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल लेट्स से हम कार्बन की बात करें तो हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। वही CO2 यूज़ कर लेते हैं प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस करते हैं और वापस से रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और इसका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, बट ये सेडिमेंट्री साइकिल जो है इसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, एक जगह जमा होके रहते हैं। तो इनका जो साइकिल है वो उनका जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है। अगर हम बात करें गैसेस के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा स्लो होता है सेडिमेंट्री साइकिल। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है बाकी हम कंपेयर करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस साइकिल को। फॉस्फोरस इज़ अ नॉन गैसेस मिनरल। ठीक है, नॉन गैसेस मिनरल न्यूट्रिएंट होता है, हमने अभी पढ़ा। विच इज मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, तो इसमें जो है फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि DNA और RNA में भी क्या है फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। एनर्जी करंट ऑफ द सेल यानी कि AT में भी जो है प्रेजेंट रहता है। एनिमल बॉडी सेल यानी कि बहुत सारे मोलस्कन्स में जो है ये फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। बोन्स और टीथ एक्सेट्रा में भी जो है फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल क्या है? सेडिमेंट्री साइकिल है और इसका जो रिजर्वियर है क्या है? रॉक। ठीक है, रिजर्वियर इसका क्या है? रॉक, यानी कि जो ये साइकिल है कहाँ से स्टार्ट होगी? रॉक से। ठीक है, और जो रॉक क्या है? एक लिथोस्फेयर का पार्ट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस क्या है? मिनरल है, किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। और न्यूट्रिएंट साइकिल कैसी होती है? स्लो होती है एज कम्पेयर टू गैसियस साइकिल। अब हम कंपेयर करते हैं फॉस्फोरस साइकिल यानी कि सेडिमेंट्री साइकिल को किससे? गैसियस साइकिल से। गैसियस साइकिल में हमने एग्जांपल लिया है कार्बन साइकिल का, वहीं पे सेडिमेंट्री साइकिल में हमने देखा है फॉस्फोरस साइकिल का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साइक्लिन पूल। साइक्लिन पूल यानी कि एयर और वाटर से स्टार्ट होता है कौन? कार्बन साइकिल। वहीं पे जो फॉस्फोरस साइकिल है कहाँ से स्टार्ट होगा? सॉइल से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लिन नेचर कैसा होता है? गैसियस होता है कार्बन साइकिल के केस में। वहीं पे जो फॉस्फोरस साइकिल है वो कैसा है? सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ये। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंट्रीब्यूशन यानी कि जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम कार्बन की बात करें तो उसमें क्या है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन साइकिल में जो गैसेस एक्सचेंज अगर हम बोले या फिर रेस्पिरेटरी कंट्रीब्यूशन होता है, वहीं पे फॉस्फोरस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल में। ठीक है, अब हम ये साइकिल किस तरीके से चलती है वो हम देखने वाले हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फॉस्फोरस साइकिल है वो होती किस तरीके से है। ठीक है, अगर हम रिजर्वियर की बात करें तो जो फॉस्फेट है किस में प्रेजेंट रहता है? रॉक्स में प्रेजेंट रहता है। यानी कि जो फॉस्फोरस साइकिल है वो कहाँ से शुरू हो रही है? रॉक्स से। ठीक है, फॉस्फेट कहाँ प्रेजेंट है? रॉक्स में। अब हमने देखा था कि जो फॉस्फेट है वो प्लांट्स में भी प्रेजेंट रहता है, एनिमल्स में भी प्रेजेंट रहता है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, DNA, RNA सब में क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर ये रॉक्स में प्रेजेंट है तो किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो हम देखेंगे इस साइकिल में। ठीक है, रॉक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं वेदरिंग, यानी कि वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें जो रॉक्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सॉइल के अंदर। यानी कि जो रॉक्स है किस में कन्वर्ट हो गई? सॉइल में। यानी कि जो रॉक्स हैं वो क्या हुई? वेदर्ड हुई। ठीक है, जो सॉइल है, सॉइल पे क्या ग्रो करेंगे? ऑब्वियसली प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे प्लांट्स जो है वो
ग्रो कर गए। ठीक है, यानी कि जो फॉस्फेट प्रेजेंट था रॉक्स के अंदर वो चला गया सॉइल में, जो सॉइल के अंदर था वो ट्रांसफ़र हो गया प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब जो प्लांट्स है उसको कौन कंज्यूम करता है? हर्बीवोरस। यानी कि जो फॉस्फेट प्लांट में प्रेजेंट था वो हर्बीवोरस में चला गया है। हर्बीवोरस से किस में जाएगा? कार्निवोरस में। एज बिकॉज हर्बीवोरस को कौन कंज्यूम करता है? कार्निवोरस। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फॉस्फेट का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनली जो कार्निवोरस है, मान लीजिए ख़त्म हो गया, ठीक है, डेड हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? डेट्रिटस में। ठीक है, डेट्रिटस में कन्वर्ट हो गया। फर्दर डेट्रिटस के बाद में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। कौन करेगा डिकम्पोजिशन? बैक्टीरियाज वगैरह। ठीक है, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया है? किस में जाके मिल गया है? सॉइल के अंदर मिल गया है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है यहाँ पे, प्लांट जो होते हैं, कभी कभी प्लांट्स के कुछ पार्ट जो है वो फोल हो जाते हैं, कुछ पार्ट उसके गिर जाते हैं। तो जो पार्ट गिर जाता है वो भी क्या है? डेट्रिटस ही है। ठीक है, ये जो गिरता है प्रोसेस हम इसको बोलते हैं लिटर फॉल। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्ट हुआ प्लांट का वो गिर गया, प्लांट से डीअटैच हो गया, तो वो क्या हो गया? लिटर फॉल। किस में कन्वर्ट हो गया? वो भी डेट्रिटस ही है। ठीक है, तो यानी कि अगर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है फॉस्फेट तो प्लांट के पार्ट्स में भी क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी क्या है? डेट्रिटस में कन्वर्ट हो गया। कार्निवोरस के अंदर भी क्या था? फॉस्फेट। फाइनली डिकम्पोजिशन हुआ और जाके कहाँ मिल गया? सॉइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि रॉक्स में जो प्रेजेंट था फॉस्फेट चला गया सॉइल के अंदर, सॉइल में जो था वो चला गया प्लांट्स में, और प्लांट से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, या फिर अगर कार्निवोरस को फर्दर टॉप कार्निवोरस कंज्यूम कर रहा है तो उसमें भी चला जाएगा। ठीक है, और फाइनली अगर ये जो है डेड हो जाते हैं तो डेट्रिटस में कन्वर्ट हो गया है, फिर डिकम्पोजिशन हुआ और फाइनली आके मिल गया सॉइल के अंदर। वहीं पे अगर प्लांट है, प्लांट का कुछ भी हिस्सा अगर टूट के गिर गया तो प्लांट के पार्ट में भी क्या है? फॉस्फेट प्रेजेंट है, और फाइनली वो भी क्या है? एक तरीके का डेट्रिटस है, और फिर डिकम्पोजिशन हुआ और वो भी जाके कहाँ मिल गया? सॉइल के अंदर। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है, और जो फॉस्फेट का जो ट्रांसफ़र है वो इसी तरीके से होता रहता है। ठीक है, तो जो प्लांट में था वो किस में चला गया? हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, फिर टॉप कार्निवोरस, फिर वहाँ पे डेट्रिटस, फिर डिकम्पोजिशन हुआ और वापस आके सॉइल में मिल गया। ठीक है, तो ये है फॉस्फोरस साइकिल जिसमें जो ट्रांसफ़र होता रहता है फॉस्फेट का। ठीक है, साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है। एज़ कम्पेयर टू गैसेस साइकिल, जो सेडिमेंट्री साइकिल है स्लो होती है क्योंकि वो किस में प्रेजेंट रहते हैं? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका जो साइकिल है वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस साइकिल स्लो होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सल्फर साइकिल को जो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।